हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द यूथ फोर्ट पर। आज का वीडियो जिनके लिए है वो और कोई नहीं है, द वन एंड ओनली, द अल्टीमेट श्री कृष्ण। श्री कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बिना कुछ किए भी बहुत कुछ कर दिया था। फिर चाहे वो बात हो खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाने की, हस्तिनापुर में शांति दूत बनकर जाने की, या फिर पांडवों को युद्ध जिताने की। श्री कृष्ण शायद इतिहास में अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पांडवों के साथ मिलकर युद्ध भूमि रचाई भी थी और उसी युद्ध को पूरी तरह जीत भी लिया था। अगर इनके बारे में पूरी बात करने जाऊंगा तब तो मैं नहीं जानता कितने वीडियोस बनाने पड़ेंगे, बट मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है कि मैं इस वीडियो में सब कुछ ला सकूं। दिस वीडियो हैज़ लाइफ चेंजिंग लेसन्स जो आपको पूरी तरह एम्पावर कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। युद्ध है, ये महायुद्ध है, ये धर्म युद्ध है। सबसे पहले कुछ अमेजिंग बातें श्री कृष्ण के बारे में। श्री कृष्ण की बर्थ की डिटेल्स में मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो श्री कृष्ण बड़े हुए थे नंदगांव में, और जब वो छोटे थे तब वो बहुत मिस्चीवियस थे, और ये बात इसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज भी हैं जो हम सब जानते ही होंगे। श्री कृष्ण जब बड़े हुए थे तब उन्होंने अपने मामा और मथुरा के राजा कंस का वध किया था। श्री कृष्ण ने जब नंदगांव छोड़ा था बड़े होकर, तब उन्होंने माखन खाना और बंसी बजाना, ये दो चीज़ें हमेशा के लिए छोड़ दी थी। इनकी डिप्लोमेटिक पावर एक्सेप्शनली स्ट्रांग थी। अब कंस की वाइफ का भाई जरासंध था जो मगध देश का राजा था, और क्योंकि कृष्ण ने कंस का वध किया था, जरासंध बार बार मथुरा पे अटैक करता रहता था। ये साले लोग जीजा के मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते यार। अरे तभी तो जेठालाल परेशान है। ए भाई तू चुप करना यार। ओके, तो जरासंध बार बार मथुरा पे अटैक करता रहता था। ऐसे में होता ये था कि मथुरा की आर्मी इतनी पावरफुल थी कि जरासंध मथुरा को हरा नहीं सकता था, और क्योंकि कृष्ण जरासंध से रिलेटेड थे तो मथुरा जरासंध को हराएगी नहीं, ये उस टाइम में रिस्पेक्ट की वजह से किया जाता था। ओके, तो ऐसे में श्री कृष्ण ने इसका सॉल्यूशन ये दिया कि अगर लड़ाई करते रहेंगे तो नुकसान ही होगा। इससे अच्छा है कि हम लोग मथुरा छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। और इसका रीज़न उन्होंने ये भी दिया कि इसलिए नहीं क्योंकि हम डरते हैं या हम लड़ नहीं सकते, मगर इसलिए क्योंकि हमें अपने अभिमान से ज़्यादा हमारी विरज भूमि प्यारी है। सो दिस इज योर फर्स्ट लेसन, डोंट लेट योर ईगो रूइन यू। ओके, अब इस डिक्लेरेशन के बाद श्री कृष्ण भगवान विश्वकर्मा को बुलाते हैं और उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि वो द्वारका नाम की एक नगरी बनाए जो पानी के बीच में हो, ताकि कोई भी दुश्मन इजीली अटैक ना कर सके। इसके बाद श्री कृष्ण आते हैं पांडवों की लाइफ में। जब राज्य का डिवीजन होता है, मतलब हस्तिनापुर का डिवीजन होता है, तब पांडवों को खांडव प्रस्थ नाम का एक खंडर दे दिया जाता है। इस पर सारे पांडव बहुत गुस्से में होते हैं, और तब श्री कृष्ण आते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये तुम्हारे साथ अन्याय नहीं हुआ है, तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए कि महाराज ने तुम्हें तुम्हारी कर्म भूमि दी है, इस पर काम करो। इसके बाद सारे पांडव बहुत मेहनत करते हैं, और उनकी मेहनत की वजह से खांडव प्रस्थ इंद्रप्रस्थ बन जाता है। और इससे हम सीख सकते हैं हमारा लेसन नंबर 2, बी पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड। अब आते हैं हम द्यूत क्रीड़ा भवन पर। श्री कृष्ण एक बार अपने एक भक्त से बात कर रहे होते हैं, और उनका वो भक्त उन्हें पूछता है कि आपने पांडवों को द्यूत क्रीड़ा भवन में हो रहे अन्याय से क्यों नहीं बचाया। इसका जवाब श्री कृष्ण देते हैं कि मैं तो वहीं पर था, द्यूत क्रीड़ा भवन के दरवाजे पर, लेकिन किसी ने मुझे याद ही नहीं किया। जब दुर्योधन ने यह कहा कि उसकी साइड से मामा शकुनी लड़ेंगे, तब युधिष्ठिर ने मुझे याद नहीं किया। अगर उन्होंने मुझे याद किया होता तो मैं उनकी तरफ से लड़ सकता था और ये लड़ाई बराबर की होती। इसके बाद जब युधिष्ठिर सब कुछ हार चुके थे तभी भी उन्होंने मुझे याद नहीं किया, और जब द्रौपदी को भी दांव पर लगाया जा चुका था और द्रौपदी को भी वो हार चुके थे, तभी भी किसी भी पांडव ने मुझे याद नहीं किया। जब उन्होंने मुझे याद ही नहीं किया तो मैं कैसे जा सकता था। इससे हम सीखते हैं हमारा लेसन नंबर 3, डू नॉट हेल्प एनीवन अंटिल आस्क्ड टू डू सो। इसके बाद जब पांडव और द्रौपदी वनवास पर जाते हैं, तब उनके वनवास के शुरुआत में ही श्री कृष्ण उनसे मिलने जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं चाहता तो नहीं हूँ, मगर एक युद्ध अवश्य होगा, और ये कोई साधारण युद्ध नहीं होगा, ये एक महान युद्ध होगा, और मैं आपको यहाँ यही कहने आया हूँ कि इस युद्ध की तैयारी शुरू कर दीजिए। और इससे हम सीखते हैं हमारा लेसन नंबर 4, लर्न टू फोरसी थिंग्स। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं युद्ध की तरफ। जब युद्ध होने वाला होता है उसके पहले श्री कृष्ण खुद शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं, और वो सिर्फ 5 गांव के लिए भी मानने को तैयार थे, मगर वो अंदर से कहीं ना कहीं ये जानते थे कि महाराज और दुर्योधन कभी इसके लिए तैयार नहीं होंगे। और ये जानते हुए भी श्री कृष्ण हस्तिनापुर इसलिए गए थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इतिहास पांडवों को युद्ध के लिए दोषी ठहराए। एंड फ्रॉम हियर वी लर्न आवर लेसन नंबर 5, ऑलवेज मेंटेन योर पब्लिक इमेज।
महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने खुद कितनी ही बार पांडवों को अधर्म करने को कहा है। गुरु द्रोण, कर्ण और यहाँ तक कि दुर्योधन का भी वध अधर्म से किया गया था। मगर फैक्ट ये भी है कि युद्ध में सबसे पहले अधर्म कौरवों की साइड से हुआ था और उसके बाद पांडवों ने अधर्म करना शुरू किया। इससे हम ये समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण ये मानते थे कि अगर अधर्म को मिटाने के लिए अधर्म करना पड़े तो वो अधर्म करना चाहिए। एंड फ्रॉम दिस वी लर्न आवर लेसन नंबर 6, द कॉज एंड द इफेक्ट मैटर्स, नॉट द वे। महाभारत का युद्ध खत्म हो जाने के बाद 100 कौरवों की माँ गांधारी श्री कृष्ण को कहती हैं कि अगर तुम चाहते तो तुम इस युद्ध को रोक सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया और इसीलिए वो श्री कृष्ण को श्राप देती हैं कि तुम्हारा भी पूरा वंश इसी तरह लड़कर ख़त्म हो जाएगा। और असल में भी ऐसा ही होता है। इससे हम ये सीख सकते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है ये, दैट इवन गुड एक्ट्स हैव साइड इफ़ेक्ट्स। यहाँ पर मैं एक स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा श्री नीतीश भारद्वाज को, जिन्होंने महाभारत में श्री कृष्ण का किरदार बहुत अच्छी तरह से निभाया था। थैंक यू सर। सो गाइज, ये था आज का वीडियो ऑन श्री कृष्ण। इस वीडियो में हमने एक नया अप्रोच ट्राई किया है। प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट्स बॉक्स कि हमें ये अप्रोच आगे कंटिन्यू रखना चाहिए या बदल देना चाहिए। ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम एट द यूथ फोर्ट। द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। सब्सक्राइब टू द यूथ फोर्ट ऑन यूट्यूब। और अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग एंड वी विल कीप क्रिएटिंग सुपर्ब कंटेंट फॉर यू ऑल। थैंक यू।